नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड के रोमांटिक डिनर डेट में जब रोहन सनाया से अपने प्यार का इजहार करने में पूरी तरह फेल हो जाता है तो वो सनाया को ब्लैकमेल करने लगता है। रोहन जब सनाया के लिए उसकी मोम यामिनी गिल को 50 करोड़ रुपए देने की बात कहता है तो सनाया गुस्से में आकर कहती है मैं मोम से कहकर वो पैसे लौटा दूंगी। सनाया कहती है मिस्टर रोहन, तुम कभी भी इस भ्रम में मत रहना कि मैं तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगी। मुझे ना तुम्हारे पैसे की जरूरत है और ना तुम्हारे जैसे की। इसके बाद रोहन सनाया को सजा भुगतने के लिए तैयार रहने को कहता है। कुछ इसी तरह इस एपिसोड की शुरुआत होती है। इससे पहले एक जरूरी बात, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सहयोग करें। चलिए अब जानते हैं इस नए एपिसोड में आगे क्या कुछ होने वाला है। सनाया गिल, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं ये सब पैसे के लिए कर रहा हूँ? मुझे 50 करोड़ किसी खिलौने की तरह लगते हैं। मेरा इंटरेस्ट तो तुम में है। इस कचरे के डिब्बे को छोड़ दो। ये आहान तुम्हें न ही कुछ दे पाएगा और न ही कभी खुश रख पाएगा। एक बात जान लो सनाया, अगर तुम इस निकम्मे आहान को छोड़कर मेरे पास आ गई तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। और इतना ही नहीं, 50 करोड़ रुपए क्या, तुम जिस चीज पर हाथ रखोगी मैं तुम्हें ला कर दूंगा। तुम्हारी हर तमन्ना पूरी करूंगा। बस मेरे पास आ जाओ। रोहन कोहली इस वक्त किसी साइकोपैथ की तरह बातें कर रहा था जिसे सनाया से ऑब्सेशन हो गया था। लेकिन ये बात सिर्फ आहान और रोहन ही जानते थे कि रोहन कोहली को सनाया से कोई खास लगाव नहीं था। वो ये सब सिर्फ और सिर्फ आहान से बदला लेने के लिए कर रहा था। रोहन कोहली की कही बात सुनकर सनाया का मुंह बन गया। उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी गंदे नाले को देख रही है। सनाया ने रोहन की तरफ नफरत भरी निगाहों से देखकर मन ही मन में कहा, मुझे इस आदमी से घिन आ रही है। अगर मेरा बस चले तो इसके बाल नोच लूं। सनाया इस वक्त गुस्से में उबल रही थी, मगर फिर भी सनाया ने अपने आप को शांत करने की नाकाम कोशिश की और दांत पीसते हुए रोहन कोहली से बोली, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं मेरे पति को छोड़कर तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। मुझे न ही तुम्हारी जरूरत है और न ही तुम्हारे जैसे की। सनाया के जवाब से रोहन कोहली की आंखें छोटी हो गई। उसने फिर सनाया की तरफ देखकर एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ सनाया। जैसे ही रोहन ने अपने आखिरी शब्द कहे, एक बार फिर से सनाया के सारे एक्सप्रेशन बदल गए। एकदम से सनाया को अपनी मोम की वो बात याद आ गई। उन्होंने कहा कि अगर सनाया ने रोहन कोहली से शादी नहीं की तो कॉन्ट्रैक्ट के रिकॉर्डिंग रोहन कोहली उन्हें जेल भी भिजवा सकता है। इस ख्याल से ही सनाया को डर लगने लगा। अपनी वाइफ के चेहरे में आया ये बदलाव देखकर आहान से रहा नहीं गया और उसने कुछ सोचा। रोहन कोहली के घमंडे चेहरे की तरफ देखकर आहान उससे कहा, रोहन, क्यों न ये मामला मैं सॉल्व करूं? इस सब में मेरी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। भले ही आहान मिसेस यामिनी गिल को सबक सिखाना चाहता था, मगर वो सच में सनाया की मोम को जेल जाते हुए नहीं देख सकता था। अगर ऐसा होता तो सनाया बहुत उदास हो जाती। इसलिए आहान ने स्टैंड लेने का फैसला किया। आहान ने जब सनाया और उसकी मोम को अपनी फैमिली कहा तो रोहन कोहली की आंखें लाल होने लगी। उसे आहान का ऐसा बोलना कोई खास अच्छा नहीं लगा था। दूसरी तरफ सनाया एक बार फिर से बहुत इमोशनल होकर आहान की तरफ देखने लगी। रोहन ने सनाया के आंखों में आहान के लिए अपनापन देख लिया था।
और ये तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। रोहन ने फिर आहान से उल्टा सवाल करते हुए कहा, आहान तुम मामला सॉल्व करोगे? तुम हो ही कौन? हूं आया बड़ा मामला सॉल्व करने। रोहन आहान का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद भी आहान के चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया। यह देखकर रोहन ने कुछ सोचा और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, हम ही मामला सॉल्व करते हैं। तुम मुझसे पैर छूकर माफी मांगो, मैं ये मामला रफा दफा कर दूंगा। रोहन ने अपनी बात बहुत ही ज्यादा सीरियस अंदाज में कही थी, इसलिए सनाया या फिर रोहन ऐसा अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि रोहन कोई मजाक कह रहा था। रोहन का इरादा सिंपल था। अब जबकि उसके हाथ से हर पॉसिबल मौका छूट चुका था, तो वो कुछ भी करके आहान को ह्यूमिलिएट करना चाहता था। आफ्टर ऑल सिर्फ आहान को नीचे दिखाने के लिए ही तो रोहन कोहली ने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था। लेकिन जब सनाया ने उसकी कही ये बात सुनी, उसकी त्योरियां चढ़ गई। सनाया ने आओ देखा ना ताओ और सीधे सीधे रोहन कोहली से कहा, रोहन कोहली तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो, जरा तमीज से पेश आओ। सनाया के शब्दों में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। वो अब आहान के खिलाफ किसी से भी कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी। अगर रोहन कोहली अब आहान के अगेंस्ट कुछ कहता तो सनाया एक बार के लिए अपनी मोम को भूल जाती, लेकिन अब रोहन अपने होश खो बैठा था। बदले की आग में वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। रोहन ने बिना कुछ सोचे समझे सनाया को डराने की कोशिश की। क्या मुझे तमीज नहीं है? हूं सनाया, तुम्हारी मोम के जेल में गुजारने के बदले में तो मैं कुछ भी ज्यादा नहीं मांगा है। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि आहान मेरे पैर छूकर मुझसे माफी मांग ले। अब इसमें हद पार करने जैसा क्या है? रोहन ने अपनी बात को सनाया से एक्सप्लेन करते हुए कहा। सनाया रोहन कोहली की बेशर्मी को देखकर दंग रह गई थी। वो तो किसी भी चीज से नहीं डर रहा था। जब रोहन ने देखा कि आहान बहुत ही शांत खड़ा था, तो उसने आहान से कहा, तुम निकम्मे घर जमाई, क्या तुम्हारे अंदर इतनी अकड़ है? क्या अपनी सासू माँ की जिंदगी बचाने के लिए तुम मेरे पैर नहीं छू सकते? लानत है ऐसे दमान पर। अब मेरी समझ में आ रहा है कि मिसेस गिल पर अपनी बेटी को बेचने तक की नौबत क्यों आ गई। उन्होंने सोचा होगा कि सनाया के लिए तुमसे ज्यादा बुरा कौन हो सकता है। अपने आखिरी शब्द कहते हुए रोहन कोहली अकेला ही हंसने लगा, लेकिन ये सब होने के बावजूद आहान के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी। ये देखकर रोहन कोहली की हंसी गायब हो गई। आहान ने फिर रोहन कोहली से कहा, रोहन क्या तुम्हें याद है कि कुछ दिनों पहले रूपल के घर में मैंने तुम्हें किस तरह सबक सिखाया था? जैसे ही आहान ने रूपल के घर का जिक्र किया, सनाया की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे ये बात सुनकर अजीब सा लगा। सनाया ने आहान की कही बात के बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, क्या रूपल के घर पर? मतलब जब मैं और आहान वहां रहने गए थे, तब रोहन कोहली तो मोम की वजह से हमारी लाइफ में आया था ना? ओ, तो अब मेरी समझ में आ रहा है ये सब क्यों हो रहा है। अब तो मुझे इस पर पहले से ज्यादा गुस्सा आ रहा है। सनाया का अंदाजा बिल्कुल सही था। अब सनाया की नजरों से रोहन कोहली और भी ज्यादा गिर गया था। जैसे ही आहान ने उसे उस दिन रूपल के घर पर जो भी हुआ था उस बात को मेंशन किया, रोहन कोहली का चेहरा काला पड़ गया। आफ्टर ऑल ये सब कुछ उस दिन की वजह से ही तो हो रहा था। रोहन को एक बार फिर से अपनी बेइज्जती याद आ गई। आहान ने उसकी कैसे पिटाई की थी, कैसे रूपल के आंखों में रोहन के लिए डिसरिस्पेक्ट थी, और कैसे आहान ने रोहन को ये बताया था कि उसकी फियांस का फायदा उठा रहा था। ये सब याद करने के बाद रोहन कोहली के सीने में जलन पैदा हो गई। वैसे इस पॉइंट पर
चल तो कुछ और भी रहा था। इस वक्त कमेंट सेक्शन में आग लगी हुई थी। आहान और सनाया तो लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में जानते ही नहीं थे, मगर रोहन जब उसने देखा कि सनाया ने खुद आहान को किस किया था तो वो अपने होश खो बैठा और ये भी भूल गया कि उसने खुद ही रिपोर्टर्स को यहां इनवाइट करके इस डेट को लाइव स्ट्रीम करने के लिए पैसे दिए थे। जब लोगों के सामने रोहन कोहली की असली सच्चाई आ गई तो वो सब नाराज हो गए। उन सब की नाराजगी इस वक्त कमेंट सेक्शन में दिख रही थी। व्हाट द हेल, ये अमीर लोग तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या सच में इस रोहन कोहली ने हमारे मिस सनाया को 50 करोड़ रुपए देकर खरीदने की कोशिश की? क्या उसके अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा है? नालायक कहीं का। किसी लड़के ने गुस्से भरे इमोजिस के साथ कमेंट करते हुए लिखा। किसी और ने लिखा, लानत है इस रोहन कोहली पर। कुछ देर पहले तक मैं सच में उसे कोई प्रिंस चार्मिंग समझ रही थी, मगर ये तो आज के जमाने का रावण निकला जो आहान और सनाया की खुशी भरी मैरिज लाइफ को तोड़ना चाहता है। इस कमेंट पर रिप्लाई करते हुए किसी ने लिखा, और नहीं तो क्या, अब तो मैं पूरी तरह से आहान के सपोर्ट में हूं। वो तो बस अपने वाइफ को खुश करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या हुआ कि रोहन जितना अमीर नहीं है, लेकिन अब तो हम सब ने देख ही लिया है कि सनाया भी अपने पति से कितना प्यार करती है। मैं चाहती हूं कि उन दोनों के प्यार को किसी की नजर न लगे। ऐसे कई तरह के कमेंट्स इस वक्त पोस्ट किए जा रहे थे। चैनल के सीईओ को यकीन नहीं हो रहा था कि इस वक्त 1.5 मिलियन लोग इस लाइव स्ट्रीमिंग को देख रहे थे। इतने व्यूअर्स शायद ही आज तक उसके चैनल को मिले थे। उन सब का बिजनेस एक ही दिन में लाखों का प्रॉफिट दिला चुका था, मगर इस वक्त कोई थी जिसे अपनी नजरों के सामने करोड़ों का लॉस होते हुए नजर आ रहा था। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि कार्तिक कोहली था। स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का पहला प्रोजेक्ट हाई क्लास और सुपर लग्जरी रिसोर्ट बनाने का था। सनाया भी गिल कंस्ट्रक्शन के साथ उसी रिसोर्ट से रिलेटेड काम कर रही थी। तभी उन्हें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इस वजह से स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के पार्टनर रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री और कार्तिक कोहली की कंपनी ने एक मीटिंग की और उसमें ऐसा डिसाइड हुआ कि कार्तिक कोहली और यश मेहता साथ में जाकर यूरोप से कुछ आर्किटेक्ट को हायर करेंगे। कुछ दिनों पहले मिस्टर विक्रम ने भी आहान को इस बारे में इन्फॉर्म किया था। उस मीटिंग से आज कार्तिक कोहली और यश मेहरा शिमला लौटे थे। जैसे ही कार्तिक कोहली अपने चार्टर्ड प्लेन से नीचे उतरा, उसका राइट हैंड किशन उसे रिसीव करने वहां मौजूद था। किशन, कैसे हो? शिमला में क्या चल रहा है? वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी चल रहा हो आज रात के लिए बढ़िया पार्टी अरेंज करो। कार्तिक कोहली डील के फाइनल होने की वजह से बहुत खुश था। किशन ने देखा कि उसका बॉस इतना ज्यादा खुश था तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। किशन कार्तिक कोहली को फॉलो करने लगा। उसने चलते हुए मन ही मन में कहा, पता नहीं जब भाई को पता चलेगा कि यहाँ शिमला में इस वक्त क्या चल रहा है तो कैसे रिएक्ट करेंगे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं भाई को रोहन की इस करामत के बारे में कैसे बताऊं, मगर बताना तो पड़ेगा। भाई जिस डील के लिए इतने खुश हो रहे हैं, अगर वो ही नहीं रहे तो नहीं, मैं भाई को बता देता हूं। कार्तिक कोहली का अपने राइट हैंड किशन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो अपने डील के बारे में बात करते ही जा रहा था। किशन, मैं रायजादा ग्रुप के साथ काम करके बहुत कुछ सीख रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि तुम भी अगली मीटिंग पर मेरे साथ चलो। यश मेहरा भी बहुत स्मार्ट है। किशन, मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूं, तुम्हारा ध्यान कहाँ है?
कार्तिक कोहली ने देखा कि उसके साथ चलते हुए किशन कहीं और खोया हुआ था। किशन फिर अपने सेंसेस में लौटा। उसने फिर एक गहरी सांस ली और कार्तिक कोहली से कहा, भाई वो एक प्रॉब्लम हो गया है। ये सुनकर और किशन के एक्सप्रेशन देखकर कार्तिक कोहली समझ गया कि कुछ तो सीरियस मामला था, वरना ये बात किशन उस तक पहुंचने ही नहीं देता और खुद ही संभाल लेता। क्या हुआ है? कार्तिक कोहली ने पूछा। किशन ने ज्यादा बोलने के बजाय कार्तिक कोहली के आगे एक टैब बढ़ा दिया। उसमें इस वीडियो प्ले हो रहा था। ये वीडियो सनाया गिल की लाइव डेट के हाइलाइट्स का था। उस वीडियो में रोहन कोहली और सनाया गिल को देखने तक कार्तिक कोहली रिलैक्स था। उसे लगा कि उसके भतीजे ने कोई नई मस्ती की होगी और इस बात पर कार्तिक कोहली को कोई टेंशन नहीं था। लेकिन अगले ही पल स्क्रीन पर उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा, जिन्हें देखने के बाद कार्तिक कोहली के पैरों तले जमीन ही सरक गई। अगले ही पल उसके माथे पर पसीने की एक परत जम गई। कार्तिक कोहली ने बड़ी बड़ी आंखों से घबराहट लिए बस एक ही नाम लिया, आहान रायजादा। कार्तिक कोहली अब क्या करने वाला है? क्या उसके नासमझ भतीजे की वजह से कार्तिक कोहली बर्बाद होने वाला था? आहान और सनाया इस लाइव डेट को कैसे खत्म करने वाले थे? बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।